नमस्कार दोस्तों। और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की तारीख है 6 दिसंबर। और देखिए फ्रेंड्स, आज भारतीय संविधान निर्माता और महान समाज सुधारक भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की परिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर पर कोटि कोटि मैं नमन करता हूँ। और फ्रेंड्स, इसी के साथ आपको बता दें कि आज 6 दिसंबर है, तो आज से सड़क सुरक्षा सप्ताह भी शुरू हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, 6 से 12 दिसंबर तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा और इसके लिए आपको कुछ सावधानियां अवश्य ही बरतनी चाहिए। सबसे बड़ी बात कि सड़कों पर अपनी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अब आज के दैनिक रोजगार समाचार। सामान्य अध्ययन ने उलझाया, आसान रहे हिंदी के सवाल। तो फ्रेंड्स, आरओ की परीक्षा संपन्न हुई और आधे लोगों ने परीक्षा छोड़ दी। मतलब कुल मिला के देखा जाए, जो 50% से भी कम अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में पार्टिसिपेट किया। लोक सेवा आयोग ने परंपरागत और रटे रटाए सवालों से हटकर ऐसे सवाल पूछे जो अभ्यर्थियों की विषयों के प्रति जानकारी को परखने वाले थे। वहीं दूसरी पाली में हुई सामान्य हिंदी की परीक्षा में प्रश्न काफ़ी आसान थे। प्रदेश के 22 जिलों में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में आधे से कम अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आरओ के 337 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 22 जिलों के 1214 केंद्रों में आयोजित की गई। कुल 5,59,155 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इसमें 2,74,571 मतलब 49.10% ने ही अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। और ऑल ओवर देखा जाए तो क्वेश्चन पेपर आपको एक बार जरूर देखना चाहिए अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सभी प्रश्न इस प्रकार से रखे गए थे, पूछे गए थे कि लगता तो था कि प्रश्न आसान है, लेकिन ये आसान नहीं था। कई प्रश्न ऐसे थे जो कि बिल्कुल लीक से हटकर पूछे गए थे। और कल शाम को मैंने सामान्य हिंदी के जो प्रश्न पत्र था उसके हल प्रश्न पत्र को अपलोड कर दिया है। और इसी के साथ आज दोपहर तक आपको सामान्य अध्ययन का जो हल प्रश्न पत्र होगा वो उपलब्ध करवा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रश्नों पर लगभग सभी यूट्यूब चैनल जो अपने डाउट्स दे रहे हैं, तो वो डाउट्स दूर करने के बाद मतलब कोशिश यही रहेगी कि आपको जो भी उत्तर मिले वो नियर अबाउट बिल्कुल शुद्ध रहें। हालांकि फाइनल जो आंसर की होती है वो जब आती है उसके बाद ही पता चलता है कि आयोग ने किस उत्तर को सही माना है। और पिछले कुछ सालों से जो कट ऑफ होती है वो भी जारी नहीं होती है। हालांकि यहाँ पर अलग अलग अखबारों ने इसकी कवरेज अलग अलग तरीके से दी है। कठिन सवाल देख अभ्यर्थियों को छूटा पसीना। और यहाँ पर देखो, जो लोग रेगुलर तैयारी कर रहे थे उनको तो पेपर अच्छा लगा होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर देख कर गए थे और जो मतलब रेगुलरिटी से तैयारी नहीं कर रहे थे उनको पेपर तो टफ लगेगा ही। प्रश्न पत्र जो था वो पहले की तुलना में कठिन रहा। सामान्य या औसत तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को हल करने में कठिनाई हुई थी। जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, मतलब मिला जुला के ये कहा जाए कि पीसीएस लेवल की जो लोग तैयारी कर रहे थे उनको ये पेपर थोड़ा सा हल करने में कॉन्फिडेंस रहा होगा। लेकिन जो लोग आरओ या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे थे, ग्रुप सी की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए पेपर जो था वो टफ ही माना जाएगा। दो पालियों में परीक्षा हुई थी। हिंदी का पेपर थोड़ा सा आसान रहा था, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे प्रश्न पूछे गए थे जिसमें कई सारे डाउट्स अभ्यर्थियों के मन में आए। और बहुत सारे प्रश्न तो ऐसे भी थे जिनको बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कहा कि वो पहली बार ऐसे शब्दों से परिचित हो रहे हैं। मतलब ये कि हिंदी में प्रैक्टिस न करना ये काफ़ी जो है नुकसानदेह रहता है। और 4 साल के बाद हुई थी आरओ की परीक्षा। देखते हैं कि नेक्स्ट वैकेंसी कब आती है, क्योंकि यह एक बहुत प्रतीक्षित भर्ती होती है जिस पर हर साल वैकेंसी नहीं आती है। और अगली भर्ती जो होगी वो इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ परीक्षा की है और ये परीक्षाएं शीघ्र ही शुरू हो रही हैं। और देखिए फ्रेंड्स, यूपीटीटी के बारे में बात करें तो एसआईटी का गठन कर दिया गया है। और अब एसआईटी में एसटीएफ, पुलिस, यूपी के राजपत्रित अधिकारी और कई अन्य पुलिसकर्मी शामिल किए गए हैं। वहीं इस मामले में फरार आरोपियों की तलाश में 12 ठिकानों पर दबिश दी गई है। यूपीटीटी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किए गए निलंबित सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय उपाध्याय और प्रिंटिंग प्रेस मालिक राय अनु प्रसाद की नोएडा के होटल में मुलाकात की फुटेज मिली थी। और इस मामले में एसटीएफ नोएडा यूनिट ने सूरजपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया था। अब फिलहाल एसआईटी का गठन कर दिया गया है। अब देखते हैं कि एसआईटी के द्वारा क्या क्या नए खुलासे किए जाते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, प्रिंटिंग प्रेस ने केंद्रों पर अभ्यर्थियों से कम पहुंचाए थे प्रश्न पत्र, तो पेपर लीक न भी होता तो भी मुश्किल था टीटी कराना। कई सारी खामियां थी जो कि पेपर लीक के बाद हुए हल्ले में दब गई। लेकिन अगर देखा जाए तो घोर लापरवाही हुई थी यूपी टीटी के पेपर को करवाते समय।
उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का पेपर 28 नवंबर को लीक न होता तो भी परीक्षा सकुशल संपन्न कराना मुश्किल होता। पहली बार टीईटी के पेपर और ओएमआर छापने वाले बदरपुर नई दिल्ली के प्रिंटिंग प्रेस आरएसएम फिंजर लिमिटेड ने इतनी गड़बड़ियां की थी कि परीक्षा के लिए पेपर बंटने के बाद ही केंद्र व्यवस्थापकों और अफसरों के हाथ पांव फूल गए थे। सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या हुई थी कि कई केंद्रों पर अभ्यर्थियों की संख्या से कम प्रश्नपत्र भेजे गए। निरंतर प्रत्येक केंद्र पर परीक्षार्थियों की संख्या से 10% अधिक प्रश्नपत्र भेजे जाते हैं ताकि पेपर डैमेज हो तो उसे बदला जा सके। लेकिन प्रयागराज के ही एक केंद्र पर आवंटित 450 अभ्यर्थियों के लिए 408 प्रश्नपत्र ही पैकेट में निकले थे। पेपर पैकिंग में हुई यह चूक कई अन्य जिलों में हुई थी और परीक्षा शुरू होने के बाद कई जिलों के डीएम ने शासन को फ़ोन करके यह बात बताई थी। और इसके बाद अगर देखा जाए तो ओएमआर सीट पर ABCD सीरीज भी नहीं लिखी थी। प्रयागराज में पेपर जिस ट्रक से भेजा गया उसे लेकर आने वाला व्यक्ति अनुभवहीन था। वो अफसरों के सामने ही प्रिंटिंग प्रेस का नाम बताने लगा, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस का नाम किसी को कभी नहीं बताया जाता। पेपर जिन गत्ते के डिब्बों में पैक करके भेजे गए थे वे भी बहुत सुरक्षित नहीं थे। सूत्रों के अनुसार पेपर का ट्रक लेकर आने वाले व्यक्ति के पास रिसीविंग नहीं थी। अफसरों ने उसे प्रिंटिंग प्रेस से मंगवाने को कहा तो व्हाट्सएप पर मंगाकर दिखाने लगा। इसके बाद उसे ईमेल से रिसीविंग परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय और वहां से जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय भेजने को कहा गया। इसमें 4 घंटे लग गए और पेपर का ट्रक कलेक्ट्रेट में बाहर खड़ा रहा। हालांकि पेपर लीक के शोर में सारी अनियमितताएं जो थी वो दब गई। तो बहुत सारी दिक्कतें थी यहाँ पर। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके नाम पर कोई दूसरा सिम रजिस्टर्ड है तो उसे आप चेक कर सकते हैं। टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एक यहाँ पर पोर्टल शुरू किया गया है, tafcop.digitelecom.gov.in ये वेबसाइट है। तो इस पर जाकर अपना आप मोबाइल नंबर डालेंगे, रिक्वेस्ट OTP डालेंगे, उसके बाद जो भी जितने भी मतलब नंबर होंगे आपके आधार पर लिंक वो आपको दिखने लगेंगे। उसमें से जो नंबर आप यूज़ नहीं करते हैं उसको आप वहाँ पर बंद करने का ऑप्शन भी दे सकते हैं। जो नंबर आप यूज करते हैं तो वहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं करना होता है। देखिए, अगर आप एक्सपर्ट हैं तभी आप इस साइट खोलिएगा, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कई बार कुछ लोगों ने अपना जो नंबर चल रहा है उसी को बंद कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा सावधानी से कर सकते हैं आप इसे। आधे से अधिक अभ्यर्थियों ने छोड़ी समीक्षा अधिकारी। तो परीक्षा के बारे में मैंने आपको बताया कि RO की परीक्षा में कुल मिला के आधे से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा वो छोड़ दिए और कुल मिला के देखा जाए तो उपस्थिति जो थी वो 49.10% रही। और देखिए फ्रेंड्स, अब एक बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश पुलिस में ऐसे होगा कांस्टेबल के 25,000 पदों पर सिलेक्शन। तो उत्तर प्रदेश में 25,000 कांस्टेबल पदों की भर्ती बहुत जल्द आने वाली है। इसके लिए आपको UPPRPB वेबसाइट पर बहुत जल्द विज्ञापन देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी वेबसाइट पर कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर महीने में कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकलने वाली है। तो ध्यान दीजिएगा कि कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकलने जा रही है। DGP मुख्यालय ने इन पदों पर भर्ती का अध्याचन बोर्ड को भेजा है। तो दोस्तों, यहाँ पर UP पुलिस में कांस्टेबल के पदों के लिए उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता मिलेगी जो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं पास हो। उम्र सीमा 18 से 22 साल। रिजर्व को यहाँ पर छूट मिलेगी। SC ST और OBC को 5 साल की छूट मिलेगी। और उम्मीदवारों को सिलेक्शन मिलेगा तो मतलब यहाँ पर उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा PET में पास होना पड़ेगा। अब ये PET UP SSSC वाली नहीं होगी, ये PET होती है अपनी जो UPPRPB करवाता है। और इसके बाद उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा में बुलाया जाएगा। फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं इसे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा इस भर्ती के लिए और शीघ्र ये भर्ती आने जा रही है। और देखिए, आपको बता दें कि RO के लिए जो GS का पेपर है उसका सॉल्व आज दोपहर तक चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। एक बार आकर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि सभी प्रश्नों को यहाँ पर सर्वशुद्ध रूप से हल करने की कोशिश की जा रही है। थैंक यू सो मच।